उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार। आज हम जबलपुर आए हुए हैं एक ख़ास मुलाकात कार्यक्रम जो हमारा उजाला लाइव का चल रहा है। इसमें हम आज मिलेंगे योगेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं और बीजेपी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी सराहना हो रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत आज योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, पहला सवाल ये कि युवा आप हैं, खुद हैं और युवाओं को आप जोड़ रहे हैं इस खास कार्यक्रम से, तो किस तरह से आप प्रयास करते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या है हम लोगों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है। तो जब हम लोग कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड, तो ये जो भावनाएं हैं जिसमें हम राष्ट्र को प्रथम रखते हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इस विचारधारा से जोड़ने का प्रयास हम लोगों को युवाओं का रहता है। योगेंद्र जी, एक कार्यक्रम आप करवा रहे हैं खिलता कमल, तो क्या है यह कार्यक्रम? मतलब खिलता कमल किस तरह इसमें युवा जो हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे या उनको क्या इससे फ़ायदा होगा? इस तरह का इसका उद्देश्य क्या है ये खिलता कमल? देखिए, जब आप समाज में एक जनरल परसेप्शन देखेंगे तो कुछ लोग होते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें हमारे नेता हैं, नॉन सोशल वर्कर्स हैं, लेकिन इसके साथ में एक ऐसा सेगमेंट है युवाओं का, बड़ा सेगमेंट, जो अपनी अपनी फील्ड में चेंज मेकर्स के नाते काम कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अभी जैसे हम लोग खिलता कमल ये अभियान चला रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 25 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इसमें डांस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओज़ के लोग हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 25 सेगमेंट निकाले हैं और ऐसे सेगमेंट वाले युवा जो चेंज मेकर के नाते समाज में काम कर रहे हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के रचनात्मक कार्यों के लिए लगे हुए हैं, ऐसे सारे युवाओं को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ना और उनके हम लोग कैसे उपयोग ले सकते हैं समाज हित में, राष्ट्र हित में, इस उद्देश्य से ये खिलते कमल का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम अभी यहीं पे होगा या अभी और भी जिलों में या और भी कहीं इसका कराने का प्रोग्राम है, इस तरह युवाओं को प्रेरणा देने का? तो बेसिकली हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को ऐसे प्लान किया है कि एक विधानसभा से हम लोगों ने 500 प्रतिभावान युवाओं को आइडेंटिफाई किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा सौभाग्यशाली क्षण आने जा रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाली 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन युवा नीति हमारे बीच में आने जा रही है। तो ये 500 जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो चेंज मेकर्स युवा हैं, इन युवाओं का उस युवा नीति में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस नाते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की युवा नीति कैसी होनी चाहिए जिससे युवाओं को बहुत अधिक संख्या में हमें लाभ मिल पाए। आपको एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप रिजीम्स का कंपैरिजन करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब आपने देखा होगा कि हर एक पॉलिसी टारगेट बेस्ड होती थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है हमें इसको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि टॉयलेट्स बनेंगी तो टॉयलेट्स हर घर में बनेंगी। कोई एक टारगेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि केवल इतने घरों में ये होगा। आयुष्मान कार्ड बनेगा, सबका बनेगा। जनधन अकाउंट खुलेगा, सबका अकाउंट खुलेगा।
तो इस तरीके से जो हमारी ये सर्वस्पर्शी योजनाएं हैं, और जब हम ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, पद अंत्योदय है, तो ये जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य युवा नीति में किस तरीके से पूर्ण हो सकता है, इस नाते युवाओं का फीडबैक बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये एक परिकल्पना आई कि हम लोगों को खिलता कमल जैसा कुछ एक अभियान करना चाहिए। इससे पहले भी यूथ कनेक्ट नाम से हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसमें भी अलग अलग प्रतिभाओं के हिसाब से, विधाओं के हिसाब से हम लोगों ने युवाओं को उसमें शामिल किया था और उनकी प्रतिभाओं को जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने स्थान दिया था। और जब इसका फाइनल कार्यक्रम हुआ था, जब हमारा समापन कार्यक्रम था, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। योगेंद्र जी, ये बताइए, आप विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ भी युवाओं से मिलते हैं, आप अपने विचार प्रकट करते हैं, बीजेपी की जो मुख्य धारा है, किस तरह युवाओं के लिए वो सोच है या किस तरह उसको राष्ट्रवाद से जोड़ना है, इसके लिए भी आप वहाँ युवाओं से मिलते हैं, तो कैसी प्रतिक्रिया रहती है युवाओं की जो आप विदेशों में जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो हम लोगों को गौर करना होगी, जो अभी भारत का ग्लोबल प्रेजेंस वर्ल्ड के अंदर पे बना है, यदि आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भारतीयों के प्रति संपूर्ण विश्व में एक आदर का भाव है। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जब मैं इज़राइल गया, तो जैसे ही मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ, तो उन्होंने बोला, एक तो मुझे बड़ा गर्व होता है महात्मा गांधी, और उसके बाद में उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोगों से इंटरेक्शन चालू किया। चूँकि मैं गवर्नेंस के अध्ययन के लिए मेरी विदेश यात्राएं हुई हैं अभी तक, तो मान के चलो जब मैं वहाँ पे गवर्नेंस का अध्ययन करता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब इज़राइल जैसा, जिसको स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, और वो हम लोगों से पूछता है कि आपकी जो स्टार्टअप की पॉलिसी है जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कहा गया है, तो ये जो उद्देश्य है उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए अब भारत एक लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस के रूप में उभरा है। अभी लास्ट मंथ मेरा मलेशिया विजिट हुआ। मलेशिया का आप सभी को ध्यान में होगा कि एक बार उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की, और आप भारत का सशक्त एक प्रेजेंस आप देखेंगे तो भारत ने, केवल भारत के कुछ व्यापारिक संगठनों ने ये बोला था कि हम मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, और मलेशिया ने स्टेप बैक किया था, और फिर मलेशिया की तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट भी गिरी थी। तो आप यदि देखेंगे तो भारत आज एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, तो वो विश्वगुरु की परिकल्पना हम लोगों को केवल एक नैरो माइंडेड अप्रोच से नहीं देखनी चाहिए कि विश्वगुरु मतलब कोई बाबा आके खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा डोमिनेंस पूरे विश्व के अंदर बन रहा है, अभी यूक्रेन में आप सभी को ध्यान में होगा कि कैसे यूक्रेन से हमारे छात्रों को हमारी सरकार ने पूरे अपने गौरव के क्षणों से निकाल कर लेके आया, उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इतने संवेदनशील हम हो रहे हैं, और उसके साथ में विश्व में जो हमारी स्वीकार्यता हो रही है, तो कहीं ना कहीं जब हम वर्ल्ड टूर करते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। जी देखिए, ये थे योगेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि युवा नेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं यहाँ पे MP में, खासकर जबलपुर में, और देश विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं और युवाओं को काफ़ी जोड़ने का प्रयास किया है। क्या है बीजेपी का मेन मकसद, युवाओं को किस तरह राष्ट्रवाद की तरफ लाना है, इस पे ये काम कर रहे हैं। खिलता कमल कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जो कि अभी इन्होंने बताया कि 500 लोगों को उसमें, युवा जो हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनको जो है इसमें प्रतिभागी कराएंगे, उनको सम्मानित करेंगे या उनको मोटिवेट भी करेंगे। तो योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए उजाला लाइव कार्यक्रम से। जी धन्यवाद।